नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ उत्सव नूतन कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को स्वागत करुच्ची मु सोनालिशा। दर्शक बंधु नृसिंह पुराण में अनेक किछि कथार अनेक किछि कहानीर वर्णना रही किंतु ता भितर किछि कथा आमे जानि थाउ आउ किछि कथा आमे जानि न थाउ। तेबे आज हमर एही कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा कि ब्रह्मचारी संवाद कौन एवं ता सहित पतिव्रता नारी की एवं से विषय अधिक जणाय पय वर्तमान आम सहित अछंती अष्टादश पुराणर अन्यतम गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर निरंजना साहू। सर नमस्कार। नमस्कार। आपनको अनेक अनेक स्वागत आमर एही नूतन कार्यक्रम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तेबे सर जमती टिके पूर्वरु मु कहउतली कि नृसिंह पुराण रे अनेक किछि कथा वर्णना रही छि ता भितर किछि कथा आमे पढि कि जानि थाउ आ किछि कथा आमे जानि भी न थाउ किंतु कथावार्ता भितर आलोचना भितर से सब कथा आमे जानिया पाई थाउ। तेबे मु गोटे कथा जानिया पाई कि पाइली जहार कि उत्तर भाबिले आपनका पाखरु निहाती भाबरे खोजिबा हम दर्शक बंधु माने मध्ये जानि परिबे जे पतिव्रता नारी की एवं ता सहित ब्रह्मचारी संवाद जहाँ विषय आज आम आलोचना करवा तो संवाद ब्रह्मचारी संवाद कौन से तो जानिया और ब्रह्मचारी की से विषय टी आम दर्शक बंधु को प्रथम कहतु। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। प्रिय दर्शक बंधु आज आम नृसिंह पुराण अंतर्गत जहाँ सुख व्यास संवाद वर्णना अच्छी नृसिंह पुराण रे से आम गोटे सुंदर कथा जी कि किभଳି भाବରେ लक्ष्मी नृसिंह को तपस्या करी ब्रह्मचारिणी होते आ ब्रह्मचारी हेले से संपर्क में विचार कला बेले आम निश्चित भाव आसवा गोटे आख्यायिका को। से आख्यायिका कहानीटी प्रायतः आम अनेक जानू अनेक जापारूना आम ये संसार भितर बंचुवा आमे माने निश्चित भाव से ही पतिव्रता नारीर प्रसंग बा से आख्यायिका को जानिबार प्रयोजनता अच्छी आ ब्रह्मचारी किए और संपर्क जाना अच्छी। सुतरां प्रिय दर्शक बंधु गोटे कथा हूँ जे मध्य देश रे आमर ये पृथ्वीर जहाँ को कहती भूखंडर मध्य देश रे ग्राम हूँ नंदीग्राम। ए नंदीग्राम रे काश्यप बोली जड़े ब्राह्मण थिले से ब्राह्मणकर पत्नी होउचंती पतिव्रता नारी सावित्री। आम विशेष भाव में सावित्री ना नेले मन पड़ जाए जे ब्रह्मा और ब्रह्माणी होउचंती सावित्री गायत्री मंत्र मन पड़ जाए एवं सत्यवान सावित्री कथा मन पड़ जाए किंतु ये होउचंती काश्यप ऋषि जी विशेष भाव में मध्य देश रे नंदीग्राम रे वास करुले तांकरी पत्नी होउचंती सावित्री। सावित्री होउचंती पतिव्रता नारी आउ जो ब्राह्मण आम कहले से दिग्गज ब्राह्मण विशेष करी ये जो काश्यप थिले विशेष करी शास्त्रज्ञ थिले। शास्त्रज्ञ कहले आपण जानती विशेष भाव में आमर वेद वेदांत पुराण उपनिषद ये सब हूँ शास्त्र आ भागवत एवं विशेष करी श्रीमद् भगवत गीता ये संपर्क में बड़ दिग्गज विद्वान थिले आमर ये काश्यप ब्राह्मण। एक जहाँ कह जाए शास्त्रज्ञ ए शास्त्र अध्ययन करवा आ जोटी जटिल कथा पड़े जनपद रे लोक मैंने आसती ये काश्यप ऋषि पाखक पचारि बुझी नियंती कारण शास्त्र द्वारा शासित हवा हुए। कारण शास्त्र रे प्रदान करा जाय थाए आमे केमती चलिबू केमती बंचीबू केमती बंचीबार शैली कौन किभଳି भाव में शांत और आनंदमय जीवन यापन करहब शास्त्र भितर दिया जाय थाए। काश्यप से मध्य होउचंती तत्वविद कारण तत्व बुझिले तुटे भ्रांति एभली गोटे कथा अच्छी भागवत रे एवं तत्सहित से जन होउछनी पंडित किभଳି भागवत गीतार गोटे कथा अच्छी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिना जी समदर्शी से जने पंडित केवल संस्कृत श्लोक पाठ कले ताको पंडित कहा जाएनी केवल स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ी देले ताको पंडित कहा जाएनी निश्चित भाव ता पाठ अध्ययन करिवार प्रयोजनता अच्छी किंतु पंडित किए ना जे विचार जाने जे शास्त्रज्ञ जे तत्वज्ञ जे जहाँ पाखे समबुद्धि अच्छी प्रत्येक जीव भितर भगवान ब्रह्म जीव भितर विराजमान करिचंती ए भाव थाए से मान होचंती किए ना पंडित। पुणी कहा जायछि से होचंती प्रवीण वक्ता जेमि शास्त्रकार माने कहिचंती जे ऋषि मुनि माने जेतेबेले तपस्या करिक सिद्धि लाभ करती से माने कौन करती ना जनपद को गाँ मान को जाती से माने जो सिद्धि प्राप्ति होती से कथा गुड़ी को कहती एवं ये काश्यप होउचंती ए कथा कहिबारे जने कथा जहाँ को प्रवाचक बोली कहती जने एभली जने माने विशिष्ट प्रवाचक
जनपदरे अनेक लोक हजार हजार संख्यार लोक से प्रवचन देकरी कथा कहीकि संतुष्टि करती एवं तत्सहित ए ब्राह्मण होउचंती अग्निहोत्री अग्निहोत्री कहले प्रत्येक दिन से कौन करती ना निश्चित भाव घृताग्नि दियंती अर्ण यज्ञ करती घृत यज्ञ करती पितृयज्ञ करती नाम यज्ञ करती आपको अग्निहोत्री बोली कहा जाए। प्रत्येक दिन से निश्चित भाव हवन कार्य करती। हवन कार्य कौन ना त्याग। हवन कार्य कौन ना विशेष भाव में परिवेश शुद्ध होगापाई आमको घृताग्नि हवन कार्य करा जाए। एभली जड़े अग्निहोत्री ब्राह्मण होती काश्यप ऋषि एवं तत्सहित सी गृहस्थ अनेक ऋषि ऋषि मुनि मैंने समस्त गृहस्थ से पत्नी अच्छा गृहस्थ धर्म जमीक आमर कहा जाए ब्रह्मचारी जीवन गृहस्थ जीवन वानप्रस्थ जीवन सन्यासी जीवन चारिटी आश्रम कथा अच्छी तन्मध्य ए ऋषि मुनि माने दिग्गज ब्राह्मण माने देवता माने से कौन करती ना गृहस्थ भाव में जीवन व्यापी था। ए काश्यप ऋषि पत्नी जे सावित्री सी हूँ जड़े पतिव्रता नारी। आसतु शुणा टिके कि पतिव्रता नारीर गुण संपर्क में ए पतिव्रता नारी सावित्री किभली भाव में तांकर पतिंकर अर्थात काश्यप ऋषि प्रिय थिले आराध्या भाव में पूजा करुले काश्यप ऋषि। ये जो काश्यप ब्राह्मण विशेष भाव में जितेबाला जनपद को आसती साथी नहीं आसती धर्मपत्नी सावित्री को साथी नहीं आसती जितेबाला प्रवचन करती ग्राम दांडे से घर भितर थी स्त्री लोक मान भेटती किए ना सावित्री भेटती जहाँ गृहस्थर धर्म एक कथा कहती। प्रिय दर्शक बंधु आसतु पतिव्रता धर्म संपर्क में जाना। स्वामी सेवा हूँ पतिव्रता धर्म जेमिति कहा जाइए स्वामी सेवा स्वामी कौन खाइबे स्वामी किभली भाव में समय की सम्मान दिया जाए किभली प्रेम करा जाए। प्रेम कहले आजिकल संसार प्रेम नुहे ये हूँ पार्थिव प्रेम अर्थात जहाँ को अपार्थिव प्रेम कहती। आ विशेष भाव में स्वामी जहाँ जो खाद्य ग्रहण कले विशेष भाव में कौन तांको भितर दैवत्व ज्ञान जागृत हम ताहाकू कहती स्वामी सेवा स्वामी प्रेम स्वामी सम्मान। जमीती आमर शास्त्र कहा जाइए गोटे पद शुणा एक सुंदर भाव में गंगाधर मेहर लिखिं प्रणयवल्लरी काव्य लिखिं स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चनारे मती अर्पितु करिबु कर्म। स्वामी होउचंती यह कालर किए ना देवता देवता सदृश जी मानि थाए देवता सदृश जी पूजा करि थाए सम्मान करि थाए से भली पुत्र प्राप्ति ही थांती पुत्र कन्या। एवं तत्सहित कहुची जे जेते दुष्कर पड़िले मध्य जेते कष्ट पड़िले मध्य जो स्त्री लोक सह्य करती समस्त सांसारिक दुख जंजाल को सह्य करि जानती से माने पतिव्रता। एवं तत्सहित कहा जाइए स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले भी पालने हेबु तत्पर थरे जा कहिबे आउ थरे केबे हेबु नाही अग्रसर। थरे भूल ही जाए किंतु द्वितीय थर भूल करने को दियंती नहीं जीए सी हूँ पतिव्रता नारी। आउ निज करे रांधी निजे देउथिबु स्वामी को अन्न व्यंजन हाथ में रोषई करने होता है एवं तत्सहित अन्न व्यंजन पाखरे बसिक स्वामी भरण पोषण अर्थात केवल नुहे तांको खाद्य दि जाए यहाँ को कहती पतिव्रता नारी। आउ भोजन समय पासे बसी पासे उभा हुई चालिबो धरी व्यजन व्यजन कहले निहाती टे पंखा मध्य हाथ में करदेवा हुए बोली कहा जाइए। शकुंतला को कहते कन्नमुनि यही अर्थ में जड़े पतिव्रता नारीर कथा कहा जाइए। यही समय कौन है विशेष भाव में भिक्षाम देही बोली जड़े ब्रह्मचारी डाक पकईचंती से ब्रह्मचारी होउचंती देव शर्मा नामक जड़े ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी तांकर घर होउची कोशल देश रे एवं कोशल देश रे तांकर पिता होउचंती यज्ञ शर्मा। ये यज्ञ शर्मा होउचंती जड़े ज्ञान वृद्ध एवं तत्सहित होउचंती विशेष भाव में जड़े नृसिंह उपासक एवं तत्सहित तांकर माता होउचंती रोहिणी देवी जड़े साध्वी देवी। आउ जितेबाला पुत्र कन्या नथिले रोहिणी देवी अनुरोध कले पिता को से यज्ञ कार्य करी पुत्र संतान प्राप्ति हेले
ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏଇ ଦେବଶର୍ମା। ଦେବଶର୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଦେବଶର୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଷୋଳ ସଂସ୍କାର ହେଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଧାନ ହେଲା, ପୁଂସବନ ହେଲା, ସୀମନ୍ତନ ହେଲା, ଜାତକର୍ମ ହେଲା, ନାମକରଣ ହେଲା, ନିଷ୍କ୍ରମଣ ହେଲା, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହେଲା, ଚୂଡ଼ାକରଣ ହେଲା, ଏଭଳି ଷୋଳ ସଂସ୍କାର କରି ପୁତ୍ରଟିକୁ ଦିଗ୍ଗଜ ବିଦ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସେହି ଯଜ୍ଞ ଶର୍ମା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପରେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକରି ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, ପରିବ୍ରାଜକ ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଦେବଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଲେ କିଏ ନା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଯିଏ କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। খুব সুন্দর কথা প্রিয় দর্শক বন্ধু, আমি টিকে পূর্ব যে আলোচনা করুলে পতিব্রতা নারী সম্পর্কে। পতিব্রতা নারী মা মানে বিশেষ ভাবে নারী মানে সমস্ত হচ্ছেন শক্তিময়ী, সমস্ত হচ্ছেন দেবী, তাঙ্ক ভিতরে দৈবত্ব থায় এবং বিশেষ ভাবে সেমানে পরিবারকু সংসারকু চলাইবারে সংসার কহিলে তাঙ্কর গৃহস্থ জীবন সংসার সেমানে চলান্তি। আর সেমানে হউচন্তি বিশেষ ভাবে নিজ ঘরে সাম্রাজ্ঞী, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ନାରୀକୁ ପୂଜନ ନାହିଁ ବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ ନାହିଁ, ମାତୃକଳ୍ପରେ ପୂଜନ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଂସ୍କାର ଆସେନି। ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଯାହାକୁ ବାଞ୍ଛା କରାଯାଏ, ଅବାଞ୍ଛିତ ହେଇକି ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଶର୍ମା ଆମର ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବ୍ରାଜକ ହେଇକି ବୁଲି 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 ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓଦା ହେଇଛି, ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗ, ବଗୁଲି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏ କାଉ ବଗ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧଳା ସଫେଦ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖା ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜପ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁଠି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଧର୍ମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯାହାକୁ କହୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାନବେତର ଜୀବ। ମାନବେତର ଜୀବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅନେଇ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଚାହିଁବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚାହିଁଦେଲେଣି, ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ଉଡ଼ି ଯିବା ବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦେବଶର୍ମା ବଡ଼ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକରି ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ନା ସେ ପକ୍ଷୀକୁ। ସେ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ବଗୁଲି ଉପରେ, କାଉଟା ତ କାକ ତ ଉଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ବଗୁଲି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଏସବୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାର ଭୁଲ ନଥାଏ କି ବି ସେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନପଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ। କାହାକୁ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ, ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମାନେ 5ଟି ଘରରୁ ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ 5ଟି ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ନେବେ, 6 ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେନି। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେଭଳି ଉପାସ ଶୋଇବେ, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି। ଏ ପ୍ରାୟତଃ ଭିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ। କାହାଙ୍କର ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର, ଋଷି ମାନଙ୍କର, ମୁନି ମାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ 5 ଦ୍ୱାରରୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକି ଭିତରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି, ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସାବିତ୍ରୀ ତ ପତିପରାୟଣା
तेणुकर से पति सेवार लगी कारण स्वामी घर को आसछन्ति खाद्य दबा वस्त्र पिंधिबा दबा खाद्य दबा एवं व्यंजन करवा बसीला बेले सेवार थिले किंतु डाक पकई चली किए ना ब्रह्मचारी भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि क्रोध धीरे धीरे बढ़िया लगुच किंतु स्वामी सेवा शेष ही ना कारण से टे शोक विश्राम करने गले जाकि ये आसवे पुणी डाक पकड़े भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि क्रोध पंचम तान को पड़ेगला जिते आणिकी पहुँचले भिक्षा धरिक आसी पहुँचले से क्रोधरे चाहिए किए ना जमी बगुली को क्रोधरे चाहिए ठीक से भाव में पतिव्रता नारी को चाहिए जब क्रोधाग्नि चाहिए पतिव्रता नारी कौन कहले कहले मु कौन से बगुली होइची मु कौन से बगुली होइची तुम क्रोधाग्नि जलिजी भिक्षा दौची भिक्षा नियो आश्चर्य ही ब्रह्मचारी चाहिए कहले ये केमती जानिले कारण मु तो नदी कूल थी गछ मूल थी से तो कहीं नथिले से काउटी थिला आ बगुलीटी थिला आउ तो कहीं नथिले ये केम जानिला फल से पचारे क्या से ब्रह्मचारी जो पतिव्रता नारी की पचारे कहले माँ आपण केमती जानिले जे तो सेठी कहीं नथिले आपण केमती जानिले ना पतिव्रता नारी धर्म हूँ सबू से जानीपे संसार भितर घर भितर गृहस्थ धर्म रे जहाँ घटना घटे से जानीपे आउ मु किए एस ना तुम्हें किए ना मु जीए मत जानापी जड़े व्याध जड़े अच्छी मांस काटुवा गोटे कंसाई अच्छी तुम से कंसाई की पचार कहीदेव मु किए तुम्हें जेहेतु भिक्षा दूची भिक्षा नहीं कि जाओ किंतु से भिक्षा भितर बंचुला बेले भिक्षा भितर अनेक कथा पचारुचंती किए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी पचारुचंती देव शर्मा जे माँ मु जानिबा चाहे तुम पाखरु कारण तांकर सेतिकी बेले पूर्वर जेते घटना घटी से भितर ब्रह्मचारी तो सृष्टि ही नथिला ए किंतु पतिव्रता नारीर कथारे भितर दैवत्व सृष्टि होउची बा ब्रह्म संपर्क जानिबा सृष्टि होउची ब्रह्मचारी जे हेई नथिले ब्रह्मचारी हेबे तबे अनेक कथा उत्तर देइचंती किए ना पतिव्रता नारी तो तापर से पतिव्रता नारी जनक कोन उपदेश देइतले ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी तो निश्चित भाव में तांकर बापांकर काल हो गला परे से गृह जीवन रू छाड़ी देइथिले ब्रह्मचारी हो जाइथिले किंतु घरे किए रही जाइथिले घरे तांकर रही जाइथिले विधवा वृद्धा माता किंतु से कथा न विचार करी से निजे पुत्र गोटे बोली पुओ यज्ञ करिक जन्म होइछि मंत्र जन्म होइछि तेणुकरी से जेतबळे घुरी घुरी बुली बुली एई माँ पाखरे पहुँची पतिव्रता नारी पाखरे पहुँची पतिव्रता नारी को पचारुचंती जे सेठी तो केही नथिले तुम्हें केमती जानिल जे बगुली को मु क्रोधरे ध्वंस कर देइछि उत्तर रे कहउचंती सीधा कथा साधारण कथा केमिति तुम्हें कहूच हे ब्रह्मचारी कहीं नथिले बोली सूर्य नथिले चंद्रमा नथिले नथिले कौन भगवान नथिले ईश्वर नथिले ये संसार होची ईश्वर तुम्हें केमती जड़े ब्रह्मचारी है कि जानिना हो जे संसार तुम भितर आउ ये संसार भितर मझे जड़े अच्छी ना हूँ भगवान बोली तेणुक भगवान अच्छंती भगवान अत्र तत्र सर्वत्र बुद्धि आसीगला ब्रह्मचारी बुद्धि आसला माँ कहतु आउ कि कहतु मते ना तुमको कहबी तुम्हें केड़े बड़ विराट भूल जीवन रे करिछ तार पटांतर नाही तार प्रायश्चित कले मध्य प्रायश्चित हब नाही किए कहउचंती पतिव्रता नारी कहउचंती तुम्हें ब्रह्मचारी हेई पार एवं तुम्हें आउ किछि मध्य हे जाई पार किंतु तुम्हें मातृभक्त नुह तुम्हें तुमर माँ वृद्धा विधवा माँ को छाड़ी ब्रह्म खोजिबा को आसुछ ब्रह्म कोठी अछंती जी जीवन रे मातृ सेवा करी नाही से ब्रह्मचारी हेले मध्य भगवत प्राप्ति तार हब नाही ए शिक्षा दौचंती कहले तुम्हें स्वार्थपर तुम्हें गर्भधारिणी माँ को त्याग करिछ पितांक संस्कार जहाँ थिला से संस्कार जोगु तुम भितर जो रही बुद्धि रही बल रही धर्म रही से तुम्हें बगुली को ध्वंस कर पारल तुम पितांक पाई किंतु आउ तुम पाखे किछि नाही तुम पाखे शेष हो जाए से बुद्धि शेष होइछि तेबे काम लोभ क्रोध ए तीनटा जाक त्यजेत बोली भगवत गीता कहूँ किए कहते पतिव्रता नारी कहूँ भगवत गीता कहुच्छी काम क्रोध लोभ त्यजेत अर्थात त्याग करने को तुम भितर कामना जाई ना तुम भितर क्रोध जाई ना आ तुम भितर लोभ जाई ना आ जे क्रोध हुए तार सब किछि भाव ता भितर सब ज्ञान ध्वंस हो जाए एथि कहले तुम्हें क्रोध त्याग कर फेरी जाओ घर को तुम्हें गृह प्रत्यावर्तन कर हे ब्रह्मचारी
कहले कहले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पर्णे प्रियंती सर्वदेवता। तुम बापा को मन पकईच बापा चलीगला घर छाड़देल। सर्वतीर्थ वही माता सबु तीर्थ बुलिले जतिक फल हुए नहीं माँ को केवल परिक्रमा करदेले सेवा करदेले सब मिल जाए। सर्वदेवमयम पिता एवं कहगला मातरम पितरम तस्मात् सर्व जत्नैव पूर्व पूजयते। जत्नर सहित माँ बापा को पूजा कले भगवान मध्य आसी तुम पाखे पहुँची जिवे। तुम्हें कुआड़े जाइए बुलुच शीघ्र जाओ। कहले तात जननी उपकार बुझी पारिब के कुमर। अर्थात भागवत कहउचंती तात जननी तात कहले बापा जननी कहले माँ ताको सेवा जी करिछि तार किए पटांतर दब कहब। एवं पुणी कहउचंती आमर शास्त्र अनुसार कहउचंती मातृ स्नेह सम कियछि जगते ओटे जा स्वर्ग सुधा। स्वर्गर अमृत होछि मार स्नेह। ब्रह्मचारी अनंत अक्षय अमृत भंडार पादे न मेंटोई क्षुधा। कहले क्षुधा कौन अमृत झरुछि मार स्नेहरु एवं ताहाको पान करिवार प्रयोजनता अछि मार स्नेह को। पुणी कहले कहले पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही तांकरी आशीष साहा एकासीना विपदु तरिबा पाई। समस्त विपदरु जदि मुक्ति पाइबाकु अछि ताले पिता मातांकर सेवा कर बोली सही किए पतिव्रता नारी उपदेश देइचंदी ब्रह्मचारी को। एवं कहिसली माँ माँ भजू थारे मानस तो माँ माँ भजे आ माँ माँ भजू था सुखे दुखे अबा जनमे मरणे सेई एका तोर साहा सेई एका तोर साहा। एइथि तुम्हें फेरी जाओ तुम घर को बोली काल कहले मातृभूमि माँ हूँ सबकि मातृभाषा हूँ सबकि। तुम्हें तुम मातृभूमि को मातृभाषा को माँ पाखु फेरी जाओ। और माँ मनर कथा को अंतर कथा को मापी पारे परा माँ तुम मनर कथा को माँ मापी पारे। दुख करी विधवा माँ बुढ़ी कांदुची घरे पशिक गोटे पुओ पाई आ से पुओटी मो पाखे ना खाइब कौन बंचीब कौन ता कथा किए बुझीब। फेरी जाओ फेरी जाओ फेरी जाओ बोली चित्कार करुचंती किए ना सही पतिव्रता नारी। आज्ञा पतिव्रता नारी निहाती भाव अति सुंदर भाव आज आप बुझेदेले कि किभଳି भाव पतिव्रता नारी ब्रह्मचारी को बुझे देथिले तांकर ज्ञानोदय हेतला एवं जणे घर को फेरिले एवं विद्वान हेले भगवत परायण हे गले शेषरे। निहाती भाव मातृ सेवा करी भगवत परायण हे गले। आज्ञा तो आज तो अनेक किसी कथा दर्शक बंधु आम आलोचना कले जानिया पाइले हेले समय तो वर्तमान सरी सरी आसले आमको विदाय नहीं जावाक पड़िबो। हेले सर विदाय नहीं जावा पूर्व जमती सबुथर आम व्यासवाणी शुणी था तो आज व्यासवाणी कौन रही आम दर्शक बंधु मान बहुत चमत्कार व्यासवाणी आज हूँ प्रिय दर्शक बंधु मन रखि था। ओम नृम नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नमो नमः नमो नमः। अर्थात नृम हूँ नृसिंह मंत्र बीज मंत्र और नृम नृसिंहाय शत्रु बल क्षय कर दियंती आ विदीर्ण कर दियंती जदि नृसिंह मंत्र ने। अर्थात से ही जो नारी जो पतिव्रता नारी नृसिंह मंत्र जप करुले आउ से ही नृसिंह मंत्र प्रदान कले क्या ना ब्रह्मचारी को। तेज निहती भाव में आपण मैंने भी नृसिंह मंत्र जप करंतु एवं ता सहित आपण जीवन सब बाधा विघ्न को दूर करंतु। ता सहित आमर यही कार्यक्रम लक्ष्मी नृसिंह को देखु था और बहुत सारा भल पाइबा दौ था। वर्तमान तो समय होगा आमको विदाय दिंतु पुणी थे आपण पाखक फेरबू आमर यही नूतन कार्यक्रम सहित रोचु। नमस्कार। जय जगन्नाथ।